प्रिय दोस्तों नमस्कार। समागम नाम की इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन ये बहुत ही ज़्यादा आजकल की लाइफस्टाइल में और आजकल के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे मन को, हमारी बॉडी को, हमारी लाइफस्टाइल को। और जितनी ज़्यादा आप बीमारियां देख रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावी अभी हो रही है तो वो ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन ने लोगों की कमर तोड़ दी है। ये समझ लीजिए आज का लाइफस्टाइल भी, आज का वर्कआउट, आज का काम करने का तरीका, इन सब ने डिप्रेशन को हावी बना दिया। अब दोस्तों डिप्रेशन को हिंदी में हम समझ लेते हैं। एक होता है डिप्रेशन, इंग्लिश वर्ड है आप जानते हैं। डिप्रेशन को अवसाद भी कहते हैं और चिंता भी कहते हैं। ये होता क्यों? इसके लिए आपको बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी, डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन जैसे आपने हमारी एक कहावत सुनी होगी पुरानी, चिंता चिता के समान। डिप्रेशन यानी चिंता। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन के लिए ये एक मन की बीमारी है आपके, ठीक है। ये कोई शरीर से संबंध, ये मन और मस्तिष्क, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। एक होता है माइंड और एक होता है ब्रेन, राइट। ब्रेन बहुत ही स्थूल चीज़ है, हमारे बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट टाइप का है। ऐसे जैसे हमारा हाथ है, जैसे हमारा पैर है, ये ब्रेन है। और मन जो है वो सूक्ष्म चीज़ है, जिसको हमारे आध्यात्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोला गया कि मन क्या है और इस पर काम किया गया, ठीक है। दोस्तों आज हम बहुत ही ज़्यादा बाहर की ओर मुड़ गए हैं। इस वजह से ये जो डिप्रेशन जैसी चीज़ें हैं, ये इंडिया में वैसे भी बहुत कम होती थी, भारत में ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आजकल भारत में भी हावी हो रही है। विदेशों में ये हमेशा से मनोचिकित्सक बहुत ज़्यादा रहे, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक आपको विदेशों में बहुत मिलेंगे। भारत में बहुत कम था। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, हम सूक्ष्म स्तर पर काम करते थे। लेकिन अब हमने वो छोड़ दिया, हमने वही लाइफ स्टाइल अपना लिया, उसी का ये कारण है डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन कोई, देखिए दोस्तों, आपकी आधे से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं शरीर की बीमारी भी 70 से 80% आपकी मन से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो बीमारी है, ये तो भैया 70 से 90% डिप्रेशन की जो चीज़ है, हम डिप्रेशन के लिए गोलियां लेते हैं। अब गोलियां किस में काम करती हैं? मस्तिष्क पे काम करेगी, ठीक है। आपके मन के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम मन को समझ लेते हैं। इसके लिए कैसे हम डिप्रेशन से दूर हों, कैसे हम तनाव मुक्त जीवन जी सकें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप अपने मन की प्रकृति को समझ लें और उससे मुक्त हो जाएं, तनाव से, ठीक है। मन की प्रकृति आप जानते हैं, मन दो चीज़ों से काम करता है हमारा। या तो मन भूत में अटका रहेगा आपका, यानी पास्ट में, या फिर फ्यूचर में यानी भविष्य में। मन दो तरीके से काम करता है। मन अभी वर्तमान में यदि जीने लग जाए, जिसको कहते हैं प्रेजेंट टाइम, तो आप तनाव फ्री अपने आप हो जाएंगे। सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये है सबसे कठिन, करने के लिए सबसे कठिन है, लेकिन सबसे सरल चीज़ है। आपको यदि तनाव फ्री होना है, स्ट्रेस अगर फ्री आपको लाइफ जीनी है, तो सबसे सरल तरीका है, देखिए मन की आप प्रकृति समझिए। आप अभी बैठे हैं, मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आप अभी बैठे हैं, आप कैसे जीवन जीते हैं? आप अभी बैठे हैं, आपका मन कैसे काम करता है? देखिए, या तो आप पुरानी कोई कल्पनाएं अपनी ढूंढ रहे हैं, उस पर आप अगर थोड़े से भी जागरूक होंगे, थोड़े से अवेयर होंगे, तो आप देखेंगे आपका मन पुरानी कल्पनाओं में जीता है, पुरानी चिंताओं में डूबा रहता है, पुराने जो आपने बीता हुआ किया है उसकी याद में रहता है। या फिर भविष्य की, फ्यूचर की कल्पनाएं करता है कि अब क्या होने वाला है। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। दोस्तों जैसे कोई बच्चा 12th क्लास में है, ठीक है। अब वो 12th क्लास का जो बच्चा है, वो या तो ये सोचता है, आज वो 12th क्लास में, वो या तो ये सोचता है कि मैंने पहले कैसे पढ़ाई की, ठीक है, मैंने कैसे क्या किया, ठीक है, या मतलब अब मैं कैसे उसको बेस्ट करूं, इसके लिए या तो पुरानी चिंताओं में डूबा रहता है। मान लीजिए वो अभी अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा है, डिप्रेशन में आ गया। इसका मतलब ये समझिए, एग्ज़ाम के टाइम में 2 महीने बचे हुए हैं, एक 12th क्लास का बच्चा आप भी रहे होंगे, तो वो ये सोचता है मैंने 10th में कैसे परसेंट लाए, ठीक है, 8th में मैंने कैसे क्या किया, ठीक है। या फिर वो ये सोचता है कि अब 12th के बाद मेरा क्या होगा, मेरी परसेंट कितनी बनेगी, ठीक है, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगा, इस सब में उलझा रहता है। उसका मन की बात मैं कर रहा हूँ। और ऐसे ही ऐसा जो 12th क्लास का बच्चा हुआ, या तो वो किसी सप्लीमेंट्री में आएगा या फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा डूबा है, वो अभी तैयारी नहीं कर रहा है, 2 माह पूरा नहीं दे रहा है सब। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, हम अपनी लाइफ में जब कोई बच्चा
नौकरी ढूंढता है। भैया नौकरी तो आजकल बहुत बड़ी समस्या है। एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, रोज़गार। रोज़गार जब ढूंढता है कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैंने अभी कोई बीटेक किया हुआ और मैं अपने रोज़गार के लिए हूँ, तो मुझे क्या चिंताएं रहेंगी? या तो मैं ये सोच, मान लीजिए मैं बीटेक कर रहा हूँ अभी, तो मैं या तो ये सोचता हूँ, मुझे पुरानी चिंताएं आती रहेंगी, ठीक है, कि अब मेरे माता पिता का क्या होगा, ठीक है। पुरानी चिंताएं कैसी, कि वो पास्ट में डूबा रहेगा कि मैंने 12th में ऐसे किया था, मैंने ये चीज़ें ये की थी, मैंने अपने जीवन में ऐसे जिया था, पुरानी चिंताएं, ठीक है। या फिर भविष्य की कल्पनाएं। अब आप ये लीजिए, जो जैसे एम्प्लॉयमेंट में, उसे भविष्य की कल्पनाएं ज़्यादा परेशान करती हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मेरी शादी कैसे होगी, मेरी कितनी नौकरी में कितनी सैलरी आएगी, बस ये उसका मन कल्पनाएं करता रहता है। और देखिए, मन की एक चीज़ और समझ ली, मन में केवल प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो चीज़ें ही होती हैं। जो भी मन में आएगा उसका मन दुगना करता है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करता है, उसमें जोड़ता है। मन में घटाव नहीं होता, ये मन की प्रकृति आप समझ लीजिए। अब आप या तो भविष्य जो आपने पहले किया हुआ है उसकी चिंता में डूबी, मैंने 12th अच्छे से क्यों नहीं की। बीटेक वाला बच्चा क्या सोच रहा है, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल समझिए। बीटेक वाला बच्चा क्या सोच रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैं बीटेक की जगह और किसी आईआईटी में होता, ठीक है, इसमें होता, ये सोच रहा है मैंने गलती की, यहाँ आके गलती की, इस कॉलेज में गलती की, ठीक है, इन दोस्तों के साथ गलती की, ये ब्रांच लेके गलती की, ये सोचता है। या फिर वो भविष्य में कि अब मैं क्या करूँगा, भविष्य की कल्पनाओं में जीता। अब जो भी वो सोचेगा, तो मन का फार्मूला क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई। उसका प्लस और मल्टीप्लाई वो कर देता है, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। कोई भी बच्चा कैसे डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि मन, सबका मन एक सा काम करता है, मन का कोई भी अलग से रूल नहीं है, याद रखिए। इसलिए ये आपको तनाव होते हैं, हर चीज़ में तनाव क्यों है आपको, इसलिए क्योंकि जो भी मन में आ रहा है उसका प्लस और मल्टीप्लिकेशन कर रहा है मन। और आपके मन में आके आ रहा है, या तो कोई प्रेजेंट का तो कुछ नहीं आता कि अभी आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, उसका आपको नहीं आता है। या तो आपका पास्ट आता है या फिर आपको फ्यूचर, ये दो चीज़ें ही रहती हैं, ठीक। अगर ये दो चीज़ें में रहेंगी और उसका प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बताइए कैसे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। यही कारण है कि हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो डिप्रेशन की सबसे बड़ी बीमारी होगी, जबकि ये कोई बीमारी गोलियों या दवा, और इसके लिए हम फिर दवाइयाँ ले रहे हैं, इसके लिए बुजुर्ग दवाइयाँ ले रहे हैं, इसके लिए बच्चा दवाई ले रहा है, इसके लिए 40 साल की 20 साल की उम्र वाला दवाई ले रहा है, 30 साल की उम्र वाला दवाई ले रहा है, 40 साल की उम्र वाला दवाई, 50 की उम्र वाला, 60 की उम्र वाला, 70 की उम्र वाला भी दवाई ले रहा है, ठीक है। उसे मरने का डर है, 70-80 में अब हम क्या करेंगे, मरेंगे, हमारे पोतों का क्या होगा, ठीक है। क्यों, बस है क्या, भविष्य की चिंता। वो भविष्य की चिंता उसको अब नहीं रही उतनी, थोड़ी बहुत है कि भाई हम मर जाएंगे। उसे अपने पास्ट की चिंता कि हमने ये किया था, ये किया था, ये अच्छा बुरा किया था, ठीक है। अभी की उसे कोई चीज़, अभी प्रेजेंट में जैसे आप रहना सीख जाएंगे वैसे ही आप डिप्रेशन फ्री हो जाएंगे। तो भैया डिप्रेशन फ्री होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप लाइफ स्टाइल में योग, प्राणायाम, इसको जोड़ें। अगर आप डिप्रेशन फ्री होना चाहते रियल में, लाइफ को अच्छा, क्योंकि ये मन से जुड़ी चीज़ है डिप्रेशन, कोई शरीर की बीमारी नहीं है कि आप उसे दवाई से या गोली से ठीक कर लें। एक हद तक गोली आपको सतही स्तर पर सुधार देगा, गोली आपको मस्तिष्क के स्तर पर सुधार देगी, गोली आपको थोड़े समय के लिए तो राहत दे सकती है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो ये आपको पूरे जीवन को बदल देगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आएँ। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में, आप माने या न माने, आप आध्यात्म की ओर जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका मन स्ट्रेस फ्री नहीं होगा। आध्यात्मिक आपको बनना होगा ही। और अगर आप आध्यात्मिक नहीं भी बनना चाहते हैं, आध्यात्म मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आध्यात्म मतलब कि आपको कोई पूजा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आध्यात्म कोई आपको जंजीरों से नहीं जकड़ता, आध्यात्म आपको पावर देता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट रहें, सेल्फ तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। आध्यात्म आपको वास्तविक सेल्फ डिपेंडेंसी सिखाता है, जो आपको दुनिया कभी नहीं सिखाती, ठीक है। तो पहली चीज़ तो योग प्राणायाम, सबसे सरल तरीका बताएं तो योग प्राणायाम, इनको जीवन में जोड़ें। आप देखेंगे ऐसे लोग तनाव मुक्त बहुत कम रहते हैं, तनाव मुक्त बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे मुक्त मतलब जैसे आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये जो प्राणायाम है जैसे आपको सिखाया गया, उनका पालन करते हुए, उनको देखते हुए, कैसे ऐसे नहीं कुछ भी करने लग जाए, जो जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिर आप देखेंगे आपके लाइफ कैसे नहीं
चेंज होती है, आप तनाव मुक्त कैसे नहीं है। दूसरा भैया अर्ली इन द मॉर्निंग, हमारे अध्यात्म में हमेशा सिखाया गया जल्दी उठिए, सुबह से जल्दी उठेंगे आप लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। लाइफ स्टाइल को आप रात में सोने से 3 घंटे पहले भोजन ले लें, ताकि सोने के बाद पाचन क्रिया आपकी अच्छी हो सके। इससे भी आप स्ट्रेस फ्री होने में आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, मतलब कुल मिला के आपको अध्यात्म की ओर आएंगे तो जीवन बदलेगा, ठीक है। और जीवन बदलेगा तो आप तनाव मुक्त होंगे। अगर आप लंबे समय के लिए तनाव मुक्त होना चाहते और केवल 10-20 दिन के लिए या 50 दिन के लिए, तो फिर गोलियों का उपयोग करते रहिए और जैसा जीना चाहते हैं वैसा जिए। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज, भैया मॉर्निंग वॉक करिए, सुबह से प्राणायाम योग करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, ठीक है। सुबह से उठिए, सुबह से उठना भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। सुबह से मन आप देखें शांत रहता है। ये सारे हमारे आध्यात्म में दिए हुए, ठीक है। जो चीज़ें हम सात्विक लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए, ऐसे जीवन को जिए आप, तो आपका मन शांत होगा। आपका मन पास्ट या फ्यूचर में ना उलझ के प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टे हो पाएगा और आप हर काम को प्रेजेंट में करें। और दोस्तों प्रेजेंट में या आप यदि काम करना सीख लेते हैं और मन को यदि प्रेजेंट में लेना सीख लेते हैं, प्रेजेंट में रखना सीख लेते हैं, अभी जो आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करें, आप तनाव मुक्त खुद ब खुद हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप देखेंगे तनाव मुक्त आप कैसे हो, ठीक है। आप स्वतः ही तनाव मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस, तनाव, चिंता, डिप्रेशन ये एक मन की बीमारी है, ठीक। ये मन से जुड़ी बीमारी है सूक्ष्म रूप से, ना कि मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। इसलिए आपको, जैसे आप मनोचिकित्सक क्या करते हैं, आपको सीधी सी बात आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश, हाँ आपको कुछ गोलियाँ दे देते, आपको अगर लंबे समय में वो चीज़ करनी है, सही करनी है, तो आपको ये लाइफ स्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आध्यात्म की ओर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और आप योगिक प्रक्रियाएं ये सब कर सकते हैं, गाइडेंस में करिए। इनके लिए प्रॉपर दिशा निर्देश के साथ आप करें, जीवन को बदलने के लिए। हर चीज़ के लिए आप गाइडेंस लेते हैं, वैसे ही इनको भी जीवन बदलने के लिए आप चीज़ें यदि करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। क्योंकि डिप्रेशन, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डिप्रेशन मन से जुड़ी बीमारी है, मन से। इसलिए आप, और मन हमारे कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। प्लस, मन में प्लस और मल्टीप्लाई होता है। कोई जो भी चीज़ मन में आएगी उसको मन जोड़ देगा या उसका मल्टीप्लाई करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो दोस्तों, ठीक है। और मन हमारा कैसे काम करता है, या तो भविष्य की कल्पनाओं में जुड़ा होगा, आपका फ्यूचर आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होंगे, या पास्ट की चिंताओं में डूबा होगा, ठीक है। इन दोनों, इस तरीके से मन काम करता है। और हमें अभी प्रेजेंट में लाना है, तो हमें मन को प्रेजेंट में लाना सीख लीजिए, आप अपने आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।